फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अभी एक्चुअली आया अपने विलेज यानी अपने गांव। तो अभी मैं कहीं और आया हूं, तो वहां पर मेरे को ये मेरा रिकॉर्डर और ये सारी चीज़ साथ में है। तो फाइनली बस यहां पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी क्या होता है कि भैया कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि यूएस टैक्स क्यों आया, और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई भरना किसको है, मोनेटाइजिंग वाले को भरना है या जिनका मोनेटाइज नहीं है उनको भरना है, और भरना है तो कैसे भरना है, कैसे पैसा कटेगा। मतलब इतने क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ ये भी इतने डाउट्स है कि भैया कि जब हम यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो वहाँ पे क्या नंबर डालना है, कौन से नंबर डालने हैं भैया, कि पैन कार्ड डालना है या आधार कार्ड डालना है, वोटर आईडी डालना है, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत डाउट है। और कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है हमेशा कि अगर हम जो है यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करते हैं तो क्या होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई अगर हम नहीं भरते, मान लीजिए कि भाई 31 मई निकल गया और हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरा तो क्या होगा। कई लोगों का ऐसे भी क्वेश्चन है कि भैया अगर मान लो अभी मेरा चैनल तो मोनेटाइज ही नहीं है, अभी चैनल मोनेटाइज ही नहीं है, कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो क्या होगा, तब कैसे। मतलब इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे सवालों के जवाब मैं आज के कंप्लीट करने वाला हूँ। और थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझने होंगे। और यहाँ पे टोटल ऑलमोस्ट मैं 10 से 14 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगा और आप उसको देख भी पाओगे, और सारी चीज़ें आपको आप भी क्लियर आप उसको पढ़ भी पाओगे, समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या आप इसको बता सकते हो कि भैया टैक्स इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो आंसर है भैया कि वो अंडर यूएस टैक्स लॉ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे यूएस टैक्स के लॉ के दौरान जो भी कुछ बदलाव हुए, जो भी चीज़ें हुई, उसमें से यूएस टैक्स यानी उसमें क्या होता है, गूगल इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स इन्फो फ्रॉम ऑल मोनेटाइजिंग क्रिएटर्स। यहाँ पे साफ साफ सीधी बात बोली जा रही है कि भैया यहाँ पर जो है ऑल टैक्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज है। अगर अभी कब तक, 31 मई 2021 तक, अगर आप इस दौरान ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपके लिए सब कुछ बढ़िया रहेगा, अदरवाइज़ पैसा कटेगा ही कटेगा। और अगर देखो कई चीज़ें अभी आगे मैं और क्लियर करूँगा, तो सबसे मेन चीज़ आपको समझ में आ गया कि भैया ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे अगर नहीं भी भरोगे तो भी आपका अमाउंट कटेगा, भर दोगे तो भैया कम कटेगा। तो यहाँ पे पहली बात तो क्लियर हो गई कि भैया ये जो है यूएस का टैक्स का लॉ के अंडर जो है आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा यूएस टैक्स के यानी मान लीजिए कि अगर यूएस में जो है कोई भी उनके नागरिक है, उस नागरिक से अगर किसी ने अर्निंग किया, किसी ने भी अर्निंग किया उनके नागरिक से कुछ भी पैसा, चाहे वो 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा, तो उसको वो पेमेंट देना पड़ेगा, यानी उस पेमेंट पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसे एक छोटे से एग्जांपल की बात करें, $1000 आपने अर्न किया, $1000 में से मान लीजिए आपने $100 की अर्निंग सिर्फ यूएस टैक्स के नागरिकों से आपने अर्न किया, तो आपको 1000 पे टैक्स नहीं देना, आपको आप पे करने सिर्फ उस $100 पे जो आपने यूएस के नागरिक से कमाए हैं। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, जो कि बहुत सारे लोगों का ये सारा प्रॉब्लम है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आवर चैनल हैज़ जस्ट बीन मोनेटाइज। बोलते हैं कि भैया यहाँ पर जो है मेरा चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है बट पेमेंट नहीं हो रही, अभी अर्निंग नहीं आई है, तो क्या करना होगा। तो यहाँ पे आंसर आता है यस, ऑल मोनेटाइजिंग क्रिएटर्स शुड बी सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन एडसेंस। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का टैक्स इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज हुआ है अभी रिसेंटली, अर्निंग अभी नहीं आई है, उनको भी सबमिट करना है, जिनकी अर्निंग आ रही है उनको भी सबमिट करना है, यानी कि इन दोनों लोगों को सबमिट करना ही करना है। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये है कि इफ़ समवन चैनल इज़ मोनेटाइज पोस्ट 31 मई। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भैया जब अगर मान लीजिए किसी का चैनल 31 मई के बाद मोनेटाइज होता है तो वो कैसे अपडेट करेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ बोला जाता है कि व्हेन यू अप्लाई टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम YPP, यानी कि जब आप अपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे YPP के लिए, तो आपको उसी के टाइम पर यू विल बी एबल टू प्रोवाइड योर टैक्स इन्फो इन एडसेंस एट दैट टाइम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोलता है कि आप उसी समय में, उसी दौरान आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को भर पाओगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मोनेटाइजेशन के टाइम पे, यानी जब आप अप्लाई कर रहे होगे उसी टाइम पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भैया टैक्स इन्फॉर्मेशन भरो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा 31 मई के बाद क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट क्रिएटर्स हु जस्ट शेयर एंड आर नॉट इट मोनेटाइज, व्हाट हैपन टू देन आफ्टर 31 मई। दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि भैया इसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके कि भैया कि जिन लोगों का चैनल
जिन लोगों का चैनल जो लोग अभी जो है 31 मई के बाद अगर वो स्टार्ट करते हैं अपना चैनल और बाकी अगर उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो उनका क्या केस है। तो यहाँ बोलता है कि नो चेंजेस, कोई ऐसा बदलाव नहीं है। नो चेंजेस फॉर क्रिएटर्स हु आर नॉट इट मोनेटाइजिंग दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है उनके लिए कोई बदलाव नहीं है। और यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप when you apply to the YouTube partner program YPP and set up your channel monetize। जी हाँ, तो यहाँ पे बोला था कि भैया अगर आप चैनल मतलब जो है अगर 31 मई के बाद भी किसी का मोनेटाइज होता है या कोई स्टार्ट करता है कुछ भी वीडियोस प्रोवाइड करता है, उसके बाद जब कभी भी उसका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होगा और वो YPP के लिए अप्लाई करे तो डेफिनेटली उसको पास में ऑप्शन रहेगा जहाँ पर वो आसानी से ये सारी चीज़ें सारा डेटा अपना वो फिल कर पाएगा, जो कि करना बहुत आसान है। बस इसके लिए ऑलरेडी मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाया है जहाँ पे आप देख के सारी चीज़ें समझ पाओगे। नंबर 5 यहाँ बोलता है कैन क्रिएटर्स फिल द फॉर्म आफ्टर 31 मई। यहाँ बोलता है कि भैया कई क्रिएटर जो है क्या 31 मई मान लीजिए वो नहीं भर पाए, किसी दौरान किसी वजह से नहीं भर पाए, तो क्या वो 31 मई के बाद भर पाएंगे या नहीं। तो बोलता है यस यू कैन आल्सो सबमिट ए टैक्स आफ्टर 31 मई। बोलता भैया कि आप 31 मई के बाद भी आप सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं कि भैया लिखा यहाँ पे लिखा था एक क्वेश्चन आप तो भर तो सकते हो बट यहाँ पे रेट जो है वो अलग हो जाएगा। बोलता है कि भैया इफ़ नो टैक्स फॉर्म इज़ प्रोवाइडिंग बाई 31 मई गूगल में बी रिक्वायर्ड डिटेक्ट 24%। ये बोलता भैया कि अगर आप नहीं भरते हो तो 24% आपसे काट लिए जाएंगे। तो भैया समय पे आप टैक्स इन्फॉर्मेशन भर दो। नंबर 6 बोलता आई डू नॉट हैव एन एडसेंस अकाउंट हाउ डू आई सबमिट माई टैक्स फॉर्म। बोलता भैया एडसेंस अकाउंट नहीं है तो मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करूं। तो बोलता है इफ़ यू आर नॉट मोनेटाइजिंग क्रिएटर अंडर द YPP यानी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, तो बोलता है यू डू नॉट नीड टू सबमिट ए टैक्स इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है भैया, अगर आपके पास एडसेंस ही नहीं है, आपके पास अभी YPP का आप एलिजिबल हो नहीं, तो आपको कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक ये वाला भी डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि भैया अगर मान लो हमारे पास नहीं है एडसेंस तो हम क्या करें। नंबर 7 इफ़ वी डोंट गेट व्यूज़ फ्रॉम द हाँ यहाँ पे बोलता है भैया अगर हमारा व्यूज़ जो है US की नागरिक से नहीं आता है तो क्या हमें टैक्स मतलब भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ता। भैया बोलता है यहाँ पे इवन इफ़ डू नॉट हैव US व्यूज़ ऑल मोनेटाइजिंग क्रिएटर इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम YPP विल वी स्टिल नीड टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन। भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर आप US के नागरिक से चाहे आपका व्यूज़ आता हो या ना आता हो आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन तो भरना ही पड़ेगा। ये चीज़ तो सिंपल सी बात है। इफ़ ए टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय 31 मई, सिंपल सी बात है भैया कि अगर आप 31 मई से पहले अगर आप नहीं भरते हो तो 24% कटेगा। ये बात ध्यान रहे। तो सीधी उसने क्लियर बात बोल दी, आपके US की नागरिक से व्यूज़ आए या ना आए आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो जब आएगा तब आपके टैक्स लगेंगे। बट अगर नहीं आ रहा है तब पर भी आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। तो यानी कि टैक्स इन्फॉर्मेशन हर हालात में हर केस में आपको भरना ही भरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई इसका आपके पास में समाधान कोई सॉल्यूशन इसके पास नहीं है। नंबर 8 वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन समझना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ बोलता है कि इफ़ वी डू नॉट फिल द टैक्स इन्फॉर्मेशन व्हाट विल हैपन। बोलता है भैया अगर हम टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं तो क्या होगा। बोलता है कि भैया अगर कोई भी मोनेटाइजिंग क्रिएटर जिनका चैनल मोनेटाइज है अगर वो टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं तो उनका जो टोटल अर्निंग का जी हाँ उनका टोटल अर्निंग का जो है 24% अमाउंट काट लिया जाएगा। बस सीधा सॉल्यूशन है। तो भैया इसलिए टाइमली आप इसको टैक्स इन्फॉर्मेशन भर दो ताकि कोई समस्या आए ना। नंबर 9 आई हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म एंड अप्रूव्ड। भैया फॉर्म भी भर दिया, अप्रूव भी हो गया। द वार्निंग स्टिल कम्स इन एडजेंस। हाँ बोलता कि भैया कि यहाँ पे हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन भी भर दिया, सारी चीज़ें हो गई बट वार्निंग अभी भी आ रही है, येलो कलर का रेड कलर का ऐसा वार्निंग अभी भी आ रहा। तो क्या होगा, कहता है कि इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टैक्स वैलिड टैक्स फॉर्म यू डू नॉट नीड टू वरी। यस वो बोलता है कि अगर आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन फिर भी शो कर रहा है आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन भर दिया तो आप डायरेक्ट वहाँ पे डिसमिस कर दो, बस आपको कुछ नहीं करना। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने यही बात बताया कि भैया अगर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने के बाद भी अगर आपको वहाँ पे शो कर रहा है तो आप उसको डिसमिस कर दो, बस सिंपल सा केस है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। नंबर 10 14 क्वेश्चन है टोटल, सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 10 Why is my US tax detail not showing in AdSense? I receive an email for submit successful।
बोलता भैया कि यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिशन हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है यूएस टैक्स का जो कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन की कोई डिटेल्स एडसेंस के अंदर शो नहीं कर रही है। बोलता है वी विल ओनली बिगिन विद होल्डिंग एज ईयरली एज जून 1 जुलाई पेमेंट। दिस इज द ईयरलिस्ट यू मे सी टैक्स विद हेल्ड इफ़ एनी अप्लाई। देखो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई अगर आपका एडसेंस के अंदर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन भर दिया लेकिन कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो बोलता है कि भैया जो आपकी जून की, यानी कि जो जून में जो पेमेंट आएगी आपकी, जो आपकी जून की जो पेमेंट होगी, अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने भरा होगा तो उसी के हिसाब से डिटेक्ट होके आएगा, अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरा होगा तो उसके हिसाब से डिटेक्ट होके आएगा। तो सारी चीज़ें, तो कई बार हो सकता है वो एक बग हो, ग्लिच हो, या कई बार ऐसा तो भाई नहीं शो कर रहा हो, बट डेफिनेटली वो आपका जून और जुलाई के अंदर आपका पता चल जाएगा, जैसा कि इसके अंदर ये बोल रहा है। इफ़ एनी अप्लाई, अगर किसी ने अप्लाई किया है तो, अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो, दोनों केस में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 11वां क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कि क्या यूएसए जो है हमसे मतलब जो है पर व्यूज़ के जो है 30% लेता है, ऐसा है? अगर ऐसा है तो क्या कितना लेता है वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोला जाता है कि भैया अगर किसी ने वैलिड इन्फॉर्मेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया है 31 मई से पहले, तो भैया उसका जो है कम से, अगर मान लो वैलिड इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो उसका जो है अप टू, वो बोल रहा है, देखो अप टू बोला है उसने कि अगर जो है, क्या बोल रहा हूँ मैं ये। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। दोस्तों 11वें क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि भैया क्या यूएसए जो है पर व्यूज़ के 30% लेता है। दोस्तों ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला था अगर आप वैलिड, अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड कराते हो, तो वहाँ पे अगर मान लो ऐसा जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, तो वो भैया उसके साथ में टेरिटरी है, तो यानी कि आपको जो है 24% ना दे के आपको 15% देना पड़ेगा। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर है। दूसरी बात ये कि अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भरते हो तो भैया आपका वहाँ पे अप टू बोला है, मतलब ये नहीं बोला एग्जैक्ट आपका 30%, वो अप टू, यानी कि अप टू आपका 30% वहाँ पे डिटेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन को लेकर। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट डू यू डू व्हेन यू डोंट हैव ए पैन कार्ड नंबर। बोलता है भैया कि क्या होगा जब मेरे पास पैन कार्ड नंबर नहीं होगा। तो बोलता है कि यूट्यूब एंड गूगल कैन नॉट प्रोवाइड एडवाइस टैक्स इशूज़। बोलता है कि भैया यूट्यूब एंड गूगल इसको लेकर कोई भी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराएगा। कंसल्ट ए टैक्स प्रोफेशनल टू बेटर अंडरस्टैंड योर टैक्स सिचुएशंस। बोलता है भैया कि आप जो है अपना जो भी टैक्स से रिलेटेड जो लोग अपने सही सलाहकार होते हैं उनसे संपर्क करो, वो आपको अच्छा और बेस्ट आपको गाइड कर पाएंगे। बट मैं तो फिर भी दोस्तों आपको यही बोलूँगा कि भैया आप जो है पैन कार्ड से ही अप्लाई करो। पैन कार्ड रहेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हमारी इंडिया के अकॉर्डिंग जो है टैक्सेस के लिए पैन कार्ड ही वैलिड है। तो इस बात को समझिए। और यहाँ पे साफ साफ यूट्यूब ने मना कर दिया भाई हम इस चीज़ के अंदर कुछ भी नहीं बता सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें नंबर 13, जो नंबर 13 क्वेश्चन है वो काफ़ी बहुत, मतलब आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगे। यहाँ पे बस 2 क्वेश्चन और रह गए। नंबर 13 में बोलता है कि इज़ देयर एनी चांस टू एडिट द फॉर्म आफ्टर सबमिटिंग। बोलता है भैया क्या इधर कोई चांस है, कोई मौका है कि जब अगर हमने सबमिट कर दिया तो उसको अगेन हम कुछ और उसके अंदर करेक्शन कर सकें। यस, यू कैन ऑलवेज एडिट योर एग्जिस्टिंग टैक्स इंफॉर्मेशन बाय सबमिटिंग ए न्यू टैक्स फॉर्म। तो भैया यहाँ पर आप आसानी से कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो। तो ये अगर मान लो कभी भी कोई गलती हो गई, कोई नाम में, किसी चीज़ में कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप एडिट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अंतिम और आखिरी नंबर 14 क्या बोलता है, विल दिस बी एवरी ईयर फ्रॉम नाउ ऑन डू वी हैव टू पे एवरी ईयर फॉर्म। हाँ, बोलता भैया यहाँ पे क्या हमें इसको हर साल जो इसको हमें भैया सब फॉर्म वॉर्म को सब कुछ भरना पड़ेगा या सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी या क्या चीज़ें हैं। तो बोलता है कि दिस विल बी मंथली डिडक्शन स्टार्टिंग एज ईयरली एज जून 2021। बोलता भैया यहाँ पे आपका साल वाल को छोड़िए, महीने का डिटेक्ट होगा। जी हाँ, जैसा आप वो समझिए आपका जो 55% और 45% का रेशो चलता है ना, तो वैसे ही आप समझ लो हर महीने आपको जो है
ये डिटेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक और आपका जो एग्जैक्ट अमाउंट होगा वो आपको वहाँ पर शो होगा। तो फ्रेंड्स ये थे यहाँ पे कुछ 14 क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और इनके अलावा अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस अगर मैंने सही समझा नहीं पाया तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और नहीं समझ पाए तो स्क्रीन पे यार पढ़ो, आप समझो। जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। बाकी आपके सारे डाउट जितने भी क्वेश्चन थे आई होप कि हर एक चीज़ें क्लियर हो गएंगी। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, डायरेक्ट फॉलो कीजिए, डायरेक्ट डीएम करो, इंस्टेंट रिप्लाई करो, कोशिश करूँ आपकी सही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। और फ्रेंड्स ये बैकग्राउंड तो शानदार, क्या बोले इसका, तो भैया जैसा है भी है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। और अभी कुछ टाइम तक आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगी, कभी खेत में कभी ऐसे इधर ऐसे पूरे आउटडोर में, तो क्योंकि अभी गांव में हूँ तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा वीडियो के साथ। बस फ्रेंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।